पाकिस्तान ने गिलगिट और बाल्टिस्तान को पांचवा राज्य बनाने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई है। भारत ने दो टूक शब्दों में यह कहा है कि पाकिस्तान उन इलाकों से बाहर निकल जाए जिन पर उसने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से गिलगिट और बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने के ऐलान का भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान इसे तुरंत प्रभाव से खाली करे। गिलगिट बाल्टिस्तान में स्थिति को बदलने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी क्षेत्र हमारे अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। इनमें गुलाम कश्मीर भी शामिल है और अवैध तरीके से कब्जाए गए इन इलाकों पर पाकिस्तान सरकार का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के छल से इन क्षेत्रों में मानवाधिकारों के उल्लंघन की उसकी करतूतें किसी से छिपी नहीं है। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल गौर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार जी। अनिल जी, जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया है गिलगिट बाल्टिस्तान को वहां पर अलग राज्य बनाने का, तो इस पर जिस तरीके से भारत की जो अब कार्रवाई है, भारत की चेतावनी पाकिस्तान को दी गई है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? क्या इसका असर पाकिस्तान पर पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि ये जो चीज पाकिस्तान कर रहा है, ये एक टोटली इलीगल चीज कर रहा है। और इसमें मैं कहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की अभी तक 70 साल से कमजोरी रही है कि हम इसको इन्फोर्स नहीं करा सके। जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन था, जब पंडित नेहरू जी ने 47 के अंदर जब ये पाकिस्तानी फौज और उसके साथ में उन्होंने रजाकार जिनको कहते हैं उनको लाया और ये जितना एरिया जो जम्मू कश्मीर का कब्जे में डाला और उसके बाद जब यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया हिंदुस्तान ने, मैटर चला गया यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो पहला रेजोल्यूशन है उस यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का, उसके अंदर पाकिस्तान हैज बीन डिक्लेयर्ड द एग्रेसर एंड इट वाज आस्क्ड टू वेकेट ऑल इट्स रेगुलर्स एंड इर्रेगुलर्स फ्रॉम दिस टेरिटरी। इसका मतलब बड़ा साफ था कि ये जो एरिया है ये हिंदुस्तान का था, जम्मू कश्मीर का था जी, और पाकिस्तान ने जबरन इसके अंदर फौज और रजाकार वगैरह भेजे थे। अब उसका दूसरा जो पार्ट था उसका ये था, जब ये चले जाएंगे यहां से सारे वापस, तो हिंदुस्तान की फौज जो है वो जाके सारे बॉर्डर को लेगी और उसको स्टेबलाइज करेगी जगह को। इसका मतलब उसके बाद हिंदुस्तान की फौज ने जाना था कि पूरा पीओके का इलाका जो है हमारा राइट फ्रॉम हमारा ये पुंछ से लेकर आपका गिलगिट बल्टिस्तान तक हिंदुस्तान की फौज ने जाना था और उसको स्टेबलाइज करना था। और उस स्टेबलाइजेशन के बाद में थर्ड पॉइंट ये था कि यूनाइटेड नेशंस की टीम आएगी और उसको देखेगी वहां पे कि भाई सब कुछ ठीक है। और लास्ट पॉइंट था प्लेबिसाइड का। अब इसमें देखिए, पहली बात है कि पाकिस्तान को विकेट करना था, उसने विकेट नहीं किया। वो इलीगैलिटी अभी तक चल रही है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अब क्यों इसमें कमजोर रही, ये मैं इसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें इस बात के ऊपर अभी बात करने का फायदा कोई नहीं। अब भी है कि हिंदुस्तान की फौज जो है, सॉरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है, अब जो है इसको फिर जो है यूनाइटेड नेशन में ले जाए। अब ले जाना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस हिसाब से कर रहा है तो आप सिर्फ यहां से चेतावनी देते हुए से कुछ बनेगा नहीं आपका। क्योंकि चीन और चाइना जो है उनका एक बड़ा मंसूबा है कि ये जो इलाका है, क्योंकि इसके अंदर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है और गिलगिट बल्टिस्तान में चीन को बहुत मुश्किलें आ रही हैं इसको बनाने में, क्योंकि लोग इसके खिलाफ हैं और वहां के लोग वैसे भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि जितने भी इन्होंने डैम बनाए हैं वहां पे पानी सारा उनका डाइवर्ट किया है, वो सारा, और बिजली पैदा हो रही है वो सारी की सारी पंजाब में जा रही है या दूसरे प्रोविंस में जा रही है। यहाँ पे जो है गिलगिट बल्टिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं उनको मिल रहा, और ना उनके पास नौकरियां हैं और ना ही उनके पास कोई और साधन है अपनी जीविका के लिए। तो हिंदुस्तान को ये जो है इसको फिर यूनाइटेड नेशन में अब जाना पड़ेगा, इसको ले जाके और उसको कहिए कि जी ये जो इलीगैलिटी कर रहा है, पहले पाकिस्तान को कहें इसको वेकेट करे सारे टेरिटरी को, जो यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन था उसको कर ले। अब शिमला अकॉर्ड भी आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो ऐसी खिचड़ी बना ली हुई है आपने। अब मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के पास अब कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ यही प्रोटेस्ट करने के लिए और कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ आप या तो मिलिट्री एक्शन ले या फिर आप इसके खिलाफ सिर्फ ऐसी बातें करते रहे।
जी, बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कहीं न कहीं इस तरीके की बातें करने का अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालाँकि जिस तरीके से जम्मू-कश्मीर से जब जम्मू-कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो उस वक़्त लोकसभा में ये कहा गया था गृह मंत्री की तरफ से कि हमारा जो अभिन्न अंग है उसको हम वापस लेकर के रहेंगे। तो क्या अब उस ओर वो सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, जो उठाने की बात भारत सरकार करती रही है? देखिए, जो पार्लियामेंट में कहा, होम गृह मंत्री ने बड़ा अच्छा कहा, पर ये देखिए कि आपको उसको वापस लेना कैसे है। फिर जी, उसके उसके लिए तो आपको मिलिट्री एक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो पाकिस्तान मान नहीं रहा। यूनाइटेड नेशन में आप जाना नहीं चाहते, जी, तो जब आप यूनाइटेड नेशन में जाना नहीं चाहते, जो रेजोल्यूशन आपके फेवर में था, आपने 73 साल से उसका कुछ नहीं किया, तो अब आपका सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन ही बचा हुआ है ना। एक तरफ से आपके पास चीन आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है वहां पे लद्दाख के अंदर, और दूसरी तरफ से आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा। क्या हम इसके सक्षम रहेंगे कि हम ये एक्शन कर सकें? ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा हिंदुस्तान गवर्नमेंट का कि हम मिलिट्री एक्शन करके गिलगित बल्तिस्तान को अपने साथ में मिलाएं। और ये लेकिन जो लेकिन बाकी जो अनिल एरिया जी, है, जो पाकिस्तान की इस चाल के पीछे वजह क्या है? देखिए, वजह बड़ी क्लियर है, मैंने आपको बताया। जो चीन है, चीन और पाकिस्तान जो है, जी, उसके इस इलाके के बीच में पहली बात तो यह जो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, यह बड़ा मिनरल रिच इलाका है, और चीन की नजर इसके ऊपर बड़ी देर से है कि भाई यहां से जो है मिनरल जो है, जो वो हम इधर से माइन करके अपने उधर लेके तो वहां पे उनको बनाए। दूसरा बात यह है कि यहाँ का जो डैम बना रहे हैं, यहाँ से बिजली पैदा कर रहे हैं, ये सारा का सारा इलाका जो है वो उसके लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं। तीसरा जो है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इधर से जा रहा है, जी, और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो है उसके खिलाफ बहुत एकजुट खड़े हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये हमें कोई ना तो हमें ये रोजगार दे रहा है और ना ही हमारे लिए कोई जीविका का सोर्स है, जी, बल्कि ये जो है ये हमारे अच्छे फर्टाइल लैंड के बीच में से इन्होंने खड़ी कर दी है, तो हमारी जो खेती बाड़ी थी वो भी चली गई है, तो उसके खिलाफ खड़े हैं। आपको पता है, चाइना ने पूरी एक ब्रिगेड यहाँ पे लगा के रखी हुई है इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चीन का एक मंशा है कि भाई पाकिस्तान के साथ इसको आप प्रोविंस बना लीजिए, और बाद में आप देखिएगा ये जो प्रोविंस है, ये जैसे शख्सगाम वैली जो है, जो शख्सगाम वैली पाकिस्तान ने चीन को जी, किया हुआ है, वैसे ही ये जो प्रोविंस है, ये प्रोविंस भी हो सकता है कि चीन के कब्जे में दे दे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से संभलना नहीं है ये आज आके पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना पाकिस्तान के पास चीन के खिलाफ खड़े होने के लिए कुछ है। अब वो चीन का एक पिट्ठू बन के चीन के आगे बस गिड़गिड़ाता रहेगा, और चीन ने कहना है कि भाई देखिए, हमारा इतना $60 बिलियन की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके जो लोग हैं वो हमारे काम होने नहीं दे रहे। और वैसे भी आपको पता है कि जो खबरें आई हैं और जो वीडियोस आते हैं वहां से, जो चीन के लोग हैं वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर, वो ना तो पुलिस को मानते हैं ना फौज को मानते हैं, वो अपना ही कार्रवाई करते हैं। जहां उन्होंने मारपीट करनी होती है मारपीट करते हैं, जो उन्होंने जो गलत काम करने वो करते हैं। जी, तो ये जो चीज सारी बन रही है, ये इसीलिए पाकिस्तान ने ये सोचा कि चलो मैं इसको प्रोविंशियल स्टेटस देता हूं, एक लोग थोड़े खुश हो जाएंगे और चीन भी भरोसे में आ जाएगा कि हाँ जी ये जो है कार्रवाई उस हिसाब से चल रही है, ताकि जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो आ सके इसके अंदर। लेकिन इससे अब कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान में तनाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए, आपने जब जब आप एक जो चीज है गिलगित बल्तिस्तान से, और ये आप बाकी जो इलाका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, ये यहां से पूरा आप मीरपुर से लेकर वहां ऊपर तक जो इलाका जो पाकिस्तान ने कब्जे में किया हुआ है, हिंदुस्तान तो बार बार ये इसके ऊपर क्लेम करता रहा है, जी, पर बात यह है कि जो तनाव है वो तनाव पाकिस्तान ने बना के रखना है, क्योंकि आपको पता है, देखिए 90 के दशक से इन्फिल्ट्रेशन जो है, टेररिस्ट को ट्रेन करना, टेररिस्ट को उसको अंदर हिंदुस्तान के अंदर भेजना, जब पाकिस्तान 4 जो जंग हार गया, तो उसके बाद जिया उल हक ने ये ऑपरेशन टोबैक का पूरा एक मायना बनाया, और उसी के तहत ये 90 से ये टेररिस्ट जो है हिंदुस्तान के अंदर भेज रहे हैं। जी, बिल्कुल, तनाव बढ़ा हुआ है, पर बिल्कुल, अब चीज ये कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है अब वो क्या करेगी इसके खिलाफ। जो इनके पास जो एक्शंस हैं, जी, या तो इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए इसको,
या फिर उसके बाद में अपने आप कार्रवाई करें। दो ही मंसूबे हैं उनके पास, तीसरा तो कोई है नहीं चाह रहा उसके पास, क्योंकि पाकिस्तान तो मानने नहीं वाला और ना ही चीन कोई इसमें कोई हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि चीन के फायदे में है ये। और अमेरिका वगैरह या आपके दूसरे देश जो है वो भी नहीं करेंगे इसके अंदर कोई हस्तक्षेप, क्योंकि जब आप नहीं कर रहे तो दूसरे मुल्क क्या करेंगे इसके अंदर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारत भी यही चाहता है, भारत पाकिस्तान दोनों ही देश चाहते हैं कि कोई भी तीसरा देश हमारे बीच में ना आए। अनिल गौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम बातचीत करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।